नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक सवाल पूछना था मुझे आपसे हम्म, कि जैसे मेरी बेटी 10th में है और मेरा जो बेटा है वो 7th स्टैंडर्ड में है। हम्म, आप जानते ही हैं कि स्कूल की फीस भी बहुत ज़्यादा है। हम्म, लगभग 10th की फीस 70,000 है हम्म, और 7th की फीस 50,000 है। हम्म, इतना फीस देने के बावजूद भी उनके रिजल्ट्स ना अच्छे नहीं आते हैं। अच्छा। तो जैसे कि मैंने उनसे बात किया कि भाई आपको पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम्म, तो उनका कहना ये है कि पर जब वो पढ़ते हैं हम्म, तब उन्हें वो चीज़ें थोड़े समय के लिए याद तो हो जाती है, हम्म, लेकिन जब पेपर लिखने के लिए जाते हैं वो, हम्म, तो कई बार क्या होता है उनको वो आंसर याद नहीं आता है। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि आंसर थोड़ा बहुत याद आता है लेकिन बाकी की चीज़ें याद नहीं आती है। हम्म, और कंफ्यूजन भी काफ़ी होता है अच्छा। कि इस क्वेश्चन का वही आंसर है क्या, हम्म, है ना। तो सर इसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या आपके पास? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज़ अगर हम उसको याद करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये ब्रेन है। नेचर ने बहुत पावरफुल ब्रेन हमें दिया है। ये ब्रेन कैसे काम करता है, तो ये चीज़ अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो जो भी पढ़ते हैं वो 100% याद रख पाएंगे जी। दूसरा चीज़, आप खुद महसूस करें कि अगर आपका बच्चा आपके पास आता है, बोलता है कि पापा पापा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हाँ। तो आप उसको क्या आंसर करते हैं? जनरली मैं कोशिश करता हूँ पढ़ के उसको समझाने की। मतलब आप उसको ये बोलते हैं कि बेटा पढ़ो और वो आपको समझ में आ जाएगा। बट बच्चे का क्वेश्चन क्या था कि पापा समझ में कैसे आता है, और आपने उसको आंसर क्या किया कि बेटा पढ़ो। उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर वो मम्मी के पास जाता है, फिर सेम क्वेश्चन वो बोलता है कि मम्मी मम्मी ये मैं पढ़ तो रहा हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मम्मी क्या बोलती है? मम्मी ये बोलती है बेटा एक काम करो, मन लगा के पढ़ो। बट मम्मी ने ये नहीं बताया कि पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाता है। उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ नहीं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम बच्चे को सिखाते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, उसकी मेमोरी कैसे काम करती है, उसका माइंड कैसे काम करता है, ये तीनों चीज़ों का अगर हम उसको वर्किंग पैटर्न बता दें, बच्चा जो भी चीज़ों को सिर्फ एक बार पढ़ेगा उसको लंबे समय तक याद रहेगा। अच्छा। ऑलरेडी हमारा जो ब्रेन है, हमारी मेमोरी है, वो बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि सर आप किसी भी गांव में या शहर में सिर्फ एक बार जाते हैं और आपको सारे रास्ते याद हो जाते हैं। आप किसी भी मूवी को एक बार देखते हैं, आपको याद हो जाती है। कोई गाना एक बार सुनते हैं, आपको याद हो जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है। वो सिर्फ एक बार चीज़ों को देख के, सुन के या फिर उसको लिख के भी हम याद रख सकते हैं। बट जो स्टडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो हमें जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो कैसे याद रहे, वो कैसे याद रखें, ये बच्चों को समझ में नहीं आता या फिर हमने नहीं बताया। तो हम एक वर्कशॉप में उनको सिखाते हैं कि ब्रेन की लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा। पढ़ाई करने के पहले आपको बॉडी, उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ नहीं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम बच्चे को सिखाते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, उसकी मेमोरी कैसे काम करती है, उसका माइंड कैसे काम करता है, ये तीनों चीज़ों का अगर हम उसको वर्किंग पैटर्न बता दें, बच्चा जो भी चीज़ों को सिर्फ एक बार पढ़ेगा उसको लंबे समय तक याद रहेगा। अच्छा। ऑलरेडी हमारा जो ब्रेन है, हमारी मेमोरी है, वो बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि सर आप किसी भी गांव में या शहर में सिर्फ एक बार जाते हैं और आपको सारे रास्ते याद हो जाते हैं। आप किसी भी मूवी को एक बार देखते हैं, आपको याद हो जाती है। कोई गाना एक बार सुनते हैं, आपको याद हो जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है। वो सिर्फ एक बार चीज़ों को देख के, सुन के या फिर उसको लिख के भी हम याद रख सकते हैं। बट जो स्टडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो हमें जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो कैसे याद रहे, वो कैसे याद रखें, ये बच्चों को समझ में नहीं आता या फिर हमने नहीं बताया। तो हम एक वर्कशॉप में उनको सिखाते हैं कि ब्रेन की लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा। पढ़ाई करने के पहले आपको बॉडी को कैसे सेट करना है। आप देखते हैं कि जनरली बच्चा पढ़ता तो है बट वो ऐसे स्ट्रेट बैठता है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे उसको नींद आने लगती है। उसके बाद बच्चे का पढ़ने का कोई टाइम भी नहीं है, ना बच्चे के साइंस जो है सेट है, कुछ भी सेट नहीं है। बच्चा बुक ओपन करता है और पढ़ना शुरू कर देता है। ये साइंस बोलता है कि पढ़ने का सही तरीका जी, वो बार बार घड़ी में देखता है कि अब मुझे 2 घंटे बोला था पढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। और 2 घंटे अब हो गए जी, मतलब मैं बोल देता हूँ। और काफी बार आपने देखा भी होगा सर कि आप खुद महसूस करें कि जब आप 9, 10, 11, 12 में होते होंगे तो आपके भी मम्मी पापा बोलते होंगे कि पढ़ो। या तो आप डर से पढ़ते थे, बराबर, या तो फिर आपकी एग्जाम आने वाली तब पढ़ते थे। और जब आप पढ़ते थे तो सर तब आपका मन पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई के बाहर होता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस वर्कशॉप में हम क्या करते हैं कि बच्चे का मन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहेगा। अच्छा। और ऐसी कुछ टेक्निक बताते हैं कि जो पिछले 22-25 सालों में ब्रेन के ऊपर साइंस में जो रिसर्च किया है, वो टेक्निक हम बच्चों को डिलीवर करते हैं। अच्छा। और उसी वजह से सर बच्चों को आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता है। अच्छा। बच्चा खुद ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना शुरू कर देता है और वो सिर्फ एक बार पढ़ेगा तो उसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। ऐसे काफी ऐसे बच्चे हमारे पास में, मैं 2014 से 2022 तक 10,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ सर।
तो आप भी अपने बच्चों को एक बार हमारे वर्कशॉप में लाइए, और मैं श्योरिटी देता हूं आपको कि आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपका बच्चा वहां बैठा रहेगा, आप सिर्फ पेज नंबर भी अगर बच्चे को पूछेंगे ना, विद इन माइक्रो सेकंड उस पेज पे क्या लिखा आपका बच्चा आपको रिकॉल करके क्या बताएगा। बात है, तो और बहुत बढ़िया हो रिकॉल जाएगा। बिल्कुल सर, आप एक बार मैं आपको इनवाइट करता हूँ, बच्चों को लेके आइए, और खुद ही आप फार्मा से बिलोंग करते हैं, आपके बड़े बड़े नाम को आपको दवाई को याद करने पड़ते हैं, तो वैसे ही बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े आंसर्स, बड़े बड़े हार्ड वर्ड्स को मिनटों में याद करके आपको दिखा देंगे। इवन हमारे वर्कशॉप में तो सर पीरियोडिक टेबल ना सिर्फ चाय पे जैसा हम चर्चा करते हैं ना, वैसे लर्न कर लेंगे। बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, आप जरूर एक बार लेके आइए और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। थैंक यू।